हेलो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सेकेंड पार्ट में जो स्ट्रक्चर हुए हैं राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस, सबके स्ट्रक्चर हो चुके हैं। अब इस टॉपिक में स्टार्ट होता है अबाउट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री कंपोनेंट्स: deoxyribose sugar प्लस एन बेस प्लस फॉस्फेट। पर ये चीज किसमें है? न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री कंपोनेंट्स, मतलब इन डीएनए, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी तो इन डीएनए। अगर ये आरएनए में तुम न्यूक्लियोटाइड को बनाओगे तो वहां पर केवल होगी राइबोज शुगर। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब इसका बनाओगे तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन 1 से अटैच्ड होगा एन बेस। कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन से अटैच्ड होगा फॉस्फेट। ये फॉस्फेट को अटैच करने का एक्सपेंडेड फॉर्म वो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, CH2OH। यहाँ ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड हो OH OH OH, तो इसका एक OH CH2OH के एक H से बाइंड करके एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने पर यहाँ जो बनेगा कार्बन 1 से एन बेस और कार्बन 5 से फॉस्फेट। तो अब जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये स्ट्रक्चर है। अब इस केस में यहाँ पर जब एन बेस है तो एन बेस कल भी पहली वीडियो में पढ़ा था, एन बेस प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोज शुगर से जब प्यूरिन जुड़ेगा तो प्यूरिन जुड़ने में जो बॉन्ड बनेगा वो 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक्सपेंड कल मैं सब बता चुकी हूँ पहली वीडियो में। तो उस केस में यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्पेशल पॉइंट अलग से लिख दिया है, इन पिरिमिडीन में लिंकेज जो बनेगा आइदर 1,1 और 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्लियर हो गया होगा। इसको फिर भी खुद बना के देखना। जो सेकेंड वीडियो में इनके स्ट्रक्चर हैं उसको जब इससे बाइंड करोगे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और लिंकेज बनेगा 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। तो ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में मैनी न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है। 1 न्यूक्लियोटाइड, 2nd न्यूक्लियोटाइड, 3rd, 4th, 4 को हमने जोड़ा हुआ है। 4 को एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में कार्बन 1 से जुड़ता है एन बेस, कार्बन 5 से जुड़ता है फॉस्फेट। पर यहाँ पर तुम्हें हमें बताना है कि जो 2 शुगर हैं, शुगर में एक का कार्बन 3 दूसरे के कार्बन 5 से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कार्बन 3 पर OH है, कार्बन 5 पर CH2OH है, मतलब यहाँ पर ये। तो इसके बीच में ये फॉस्फेट जोड़ा। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर पहले ही मालूम है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, 2nd वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, तो ये इसका जो लिंकेज बना ये डाइएस्टर बॉन्ड, 2 एस्टर बॉन्ड बन गए तो फॉस्फोडाइएस्टर। पर इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखोगे, कार्बन 3 डायरेक्ट अटैच कर दो, कार्बन 5 से फॉस्फेट जोड़ दो। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसको हम कभी भी 2 प्यूरिन्स और 2 पिरिमिडिन्स एक साथ नहीं लिखते। 1 प्यूरिन 1 पिरिमिडिन, 1 प्यूरिन 1 पिरिमिडिन। ठीक है। अब प्यूरिन का स्ट्रक्चर कल भी मैं पहली वीडियो में मैंने बताया था कि प्यूरिन के स्ट्रक्चर में ये डबल रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ स्मॉल रिंग जुड़ी होती है। पर पिरिमिडिन में केवल बेंजीन रिंग का ही स्ट्रक्चर है, मतलब बेंजीन की तरह होता है। 6 कार्बन, ये 6 इसके अंदर है, तो इसका स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर इस तरीके से हम शो करेंगे और प्यूरिन का स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब हमें थर्ड पार्ट करना है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट करो इन डीएनए। इन डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस एडिनिन, पहले एडिनिन लो एन बेस, एक को मैं एक्सपेंड फॉर्म में लिख रही हूं, प्लस फॉस्फेट। जब तुम तीनों को जोड़ोगे तो पहले इधर देखो, ये राइबोज शुगर और एडिनिन, ये कंबाइन करके बनाएगा एडिनोसिन। तो एक साथ इसको जब जोड़ोगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म में DAMP, और डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, सेम सेकेंड, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस ग्वानिन प्लस फॉस्फेट, तो इसको लिखोगे डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, सेकेंड फॉर्म डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। थर्ड इज डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस साइटोसिन प्लस फॉस्फेट, क्या बनाओगे, डीऑक्सी, इसको एक्सपेंड लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से यहाँ साइटोसिन है, तो इसको क्या लिखोगे, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, पहला एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, फोर्थ इज थाइमिन प्लस फॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, और शॉर्ट फॉर्म में पहले इसको और बोल देते DTMP, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। दोबारा से देखो, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस एडिनिन प्लस फॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, DAMP, और डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस ग्वानिन, ये बनेगा डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, और डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, फॉस्फेट की वजह से ये एसिड है। डीऑक्सीराइबोज शुगर साइटोसिन जब जुड़ेगा प्लस फॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट को DCMP, ये सारे नाम जब इसका ट्रांसलेशन पढ़ोगे तब ये शॉर्ट फॉर्म में नाम आएंगे वहां पर सारा, ये रेप्लिकेशन। डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस थाइमिन प्लस फॉस्फेट क्या बनेगा, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड और डी-थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये इसका टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। अगर इसी चीज को तुम आरएनए में करोगे कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, तो आरएनए में क्या चीज हटाओगे, डीऑक्सी, यहां पर केवल लोगे राइबोज शुगर प्लस एडिनिन प्लस फॉस्फेट, तो हर जगह से ये डीऑक्सी हट जाएगा, यहां बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये डी हटेगा, यहां पर डीऑक्सी हटेगा, ये यहां से, ये दोबारा से लिख देते, यहां पर होगा AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एडिनाइलिक एसिड। Second is GMP guanosine monophosphate guanilic acid. Third is cytosine तो ये ऑलरेडी है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट साइटिडाइलिक एसिड। फोर्थ इज
थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट या थाइमिडाइलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए और इन आरएनए। तो ये सारा जो टॉपिक था वो क्या है, वो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें नेक्स्ट इज न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? जब तुम लोग न्यूक्लियोटाइड में से न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन में क्या क्या होगा? शुगर मतलब पेंटोज शुगर प्लस एन बेस, पेंटोज शुगर प्लस एन बेस। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये पेंटोज शुगर, इससे एन बेस। मान लिया सपोज तुम यहां पर एडिनिन जोड़ रहे हो, ये एडिनिन CH2OH 5 प्राइम कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 प्राइम, या ओनली 5 ही लिखो। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट एब्सेंट है। तो ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। देन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए, डीएनए में क्या क्या लिखोगे? फर्स्ट डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस एडिनिन। क्या बनाओगे? एडिनोसिन, सॉरी डीऑक्सी एडिनोसाइन सिंपल, फॉस्फेट तो है ही नहीं, तो क्या बनाओगे? डीऑक्सी एडिनोसाइन। बाकी सब भी लिखो, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस ग्वानिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, थर्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस थाइमीन, डीऑक्सी थाइमिडीन, फोर्थ इज डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, मतलब थाइमीन और साइटोसिन। तो इसको क्या बनाओगे? डीऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है, इसके अंदर एसिड नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज फॉस्फेट इज एब्सेंट। ये किसके केस में है? डीएनए। अगर इन आरएनए में क्या चेंज करोगे? डीऑक्सीराइबोज शुगर, हर एक जगह से डीऑक्सी हटा दो, ओनली राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर प्लस एडेनिन, और ये डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानिन। अब इस केस में, आरएनए के केस में, थाइमीन की जगह क्या होगा? यूरेसिल। थाइमीन के केस में क्या होगा? यूरेसिल। तो यहां होगा डीऑक्सी यूरिडीन। साइटोसिन में डीऑक्सी, सॉरी ये डीऑक्सी नहीं आएगा। सिंपल क्या बनेगा? राइबोज शुगर प्लस एडेनिन एडिनोसाइन, राइबोज शुगर प्लस ग्वानिन ग्वानोसाइन, राइबोज शुगर प्लस यूरेसिल यूरिडीन, और राइबोज शुगर प्लस साइटोसिन साइटिडीन। इससे पहले भी अभी आरएनए में जब न्यूक्लियोटाइड है तो वहां भी चेंज कर लेना, वहां थाइमीन की जगह वहां भी यूरेसिल होगा। वहां थाइमीन गड़बड़ हो गया है, थाइमीन की जगह वहां भी क्या होगा? यूरेसिल। तो ये सारा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर होगा डीएनए का। तो इस वीडियो में मैं इतना ही खत्म कर रही हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना।
और इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो कमेंट बॉक्स, और जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच।